हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग। modycare.com की ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि हम जानते हैं कि modycare.com आप सबके लिए 24/7 365 डेज का एक वर्चुअल ऑफिस है। यानी कि आप मोदी के बिजनेस करते हुए जो भी आपको काम करना है, जैसे ज्वाइनिंग लगानी है, ऑर्डर डालना है, अपने ऑर्डर की ट्रैकिंग करनी है, ये सारी फैसिलिटीज modycare.com पर अवेलेबल हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि कैसे आप modycare.com से अपना KYC अपडेट कर सकते हैं। KYC यानी कि नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, जिनमें दो डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। एक आपका कोई भी वैलिड गवर्नमेंट एड्रेस प्रूफ और दूसरा आपका वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हर कंसल्टेंट के लिए modycare.com पे अपलोड करना ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए जाते या सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए जाते तो विद इन 30 डेज ऑफ ज्वाइनिंग आपकी आईडी टर्मिनेट भी हो सकती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे आप modycare.com से अपना KYC अपडेट कर सकते हैं। सो ये करने के लिए सबसे पहले आप modycare.com पे जाएं और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करके लॉग इन करें। सो उसके लिए आप लॉग इन एज कंसल्टेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पे एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको दिख पा रहा है MCA नंबर एंड पासवर्ड। सबसे पहले आप अपना MCA नंबर डालें और उसके बाद आप अपना पासवर्ड यहां पर डालें। और जो भी यहां पे इक्वेशन है इसका आंसर यहां पर लिखें। क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। और यदि आपने सारी इंफॉर्मेशन सही दी है तो आप modycare.com में लॉगिन कर जाएंगे। डैशबोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहां पर कुछ ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं। आप इसको अभी के लिए क्लोज कर सकते हैं। एंड दिस इज योर डैशबोर्ड। KYC अपडेट करने के लिए हमें जाना है माई प्रोफाइल मेन्यू पर और क्लिक करना है KYC रिक्वेस्ट मेन्यू के ऊपर। जैसे हम KYC रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे अपलोड KYC फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमें दो तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एक है एड्रेस प्रूफ और दूसरा है फोटो ID प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप कोई भी वैलिड गवर्नमेंट एड्रेस प्रूफ चूज कर सकते हैं। वो चाहे आपका वोटर ID प्रूफ है, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे पासपोर्ट है, चाहे आधार कार्ड है। लेट्स से हमने आधार कार्ड के ऊपर क्लिक किया, आधार कार्ड को चूज किया और चूज फाइल से हम अपने आधार कार्ड का स्कैन्ड कॉपी अपलोड करेंगे। सो जैसे हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे हम अपने कंप्यूटर से आधार कार्ड का स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हैं। मैं अभी के लिए कोई भी एक सैंपल इमेज चूज कर रहा हूं। सैंपल इमेज चूज करने के बाद आप ओपन के ऊपर क्लिक करें, ये इमेज अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट चूज किया है उसका नंबर यहां पर डालना जरूरी है। सो अभी हमने यहां पे आधार कार्ड चूज किया है तो आधार कार्ड का नंबर, अगर पासपोर्ट चूज किया होता तो पासपोर्ट का नंबर। सो ये हो गया आपका एड्रेस प्रूफ। इसके बाद है फोटो ID प्रूफ। आप कोई भी एक वैलिड गवर्नमेंट फोटो ID प्रूफ चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड। लेट्स से हमने पैन कार्ड चूज किया। जैसे हमने आधार कार्ड अपलोड किया था वैसे ही हम पैन कार्ड की फोटो अपलोड करेंगे और पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट नंबर यहां पे डालेंगे। ये दोनों इंफॉर्मेशन डालने के बाद हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ ये कंपनी के पास पहुंच जाएगा। हमारी बैकएंड टीम आपके इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी और अप्रूव करेगी। जब हम अप्रूव कर देंगे उसी के बाद आपकी KYC वैलिड मानी जाएगी। और यह चेक करने के लिए कि आपके KYC डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस क्या है, आप जाते हैं माई डैशबोर्ड के ऊपर और राइट हैंड साइड में आप नीचे देखते हैं कि KYC का स्टेटस क्या है। यहां पे दिखाई दे रहा है KYC स्टेटस, KYC सबमिटेड, यानी कि आपने अपनी तरफ से सबमिट कर दिया है। एंड देन द स्टेटस इज अप्रूव्ड, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो अप्रूव भी हो चुके हैं। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल से
इंफॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। आप फटाफट खुद अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और अपनी टीम के हर एक मेंबर को भी गाइड करें कि कैसे वो modigate.com से अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है modigate.com की ट्रेनिंग में। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में। पहला, कैसे आप अपने NFT स्टेटस को चेक कर सकते हैं, और दूसरा, कैसे आप अपने NFT डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। NFT डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना बहुत जरूरी है यदि आप चाहते हैं कि आपका बोनस कमीशन सही समय पे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि मोदीकेयर हर महीने की 9 तारीख या उससे पहले पिछले महीने का बोनस बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर करता है। हम चेक्स नहीं भेजते, हम टेक्नोलॉजी यूज करके जमाने के साथ चलते हुए डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका NEFT डॉक्यूमेंट यानी कि कैंसल चेक और उसके साथ जरूरी इंफॉर्मेशन मोदीकेयर के पास अवेलेबल हो। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके NEFT स्टेटस क्या है। तो उसके लिए जैसे ही आपने लॉगिन किया modigate.com में अपना MCA नंबर और पासवर्ड यूज करके, डैशबोर्ड पे राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर आपको NEFT लिखा हुआ दिखाई देगा और इसी के नीचे है NEFT स्टेटस। यहां पर लिखा हुआ है NEFT नॉट सबमिटेड, यानी कि इस यूजर ने अभी तक अपने NEFT डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, और स्टेटस में भी हम दिखा रहे हैं नॉट सबमिटेड। तो हमें क्या करना है, हमें NEFT डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो उसके लिए आप जाइए सबसे पहले माय प्रोफाइल के मेन्यू पे, यहां पे हमें दिख रहा है, और माय प्रोफाइल में नीचे यहां पे हमें दिख रहा है NEFT रिक्वेस्ट, यहां पर क्लिक करें। सो NEFT रिक्वेस्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहां पर हमें दिखाई दे रहा है इस यूजर का MCA नंबर और उनका नेम। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें सबमिट करनी है, जैसे कि कंसल्टेंट का नाम जो बैंक अकाउंट में हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाम है राकेश कुमार, लेकिन बैंक अकाउंट में जो नाम है वो है राकेश कपूर। सो यदि आपने राकेश कुमार के नाम से ज्वाइनिंग डाली है, डॉक्यूमेंट्स हैं राकेश कपूर के नाम से, तो इस केस में NEFT अप्रूव नहीं होगा। तो यह ध्यान रहे कि आप ज्वाइनिंग उसी नाम से ही डालें जो नाम आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, स्पेशली जो नाम आपके ID प्रूफ में है और आपके बैंक अकाउंट में है। सो वो नाम डालें सही तरीके से, स्पेलिंग्स देखते हुए जो नाम आपके बैंक अकाउंट में है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर यहां पे डालें। जब आप यहां पे अकाउंट नंबर डालेंगे तो दोबारा से आपको कंफर्म अकाउंट नंबर में वही सेम अकाउंट नंबर डालना होगा। ये इसलिए हम 2 बार आपसे अकाउंट नंबर ले रहे हैं कि डालते हुए गलती ना हो जाए। फिर एक ऑप्शन चूज करनी होगी, IFSC कोड या बैंक डिटेल। यदि आप IFSC कोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको आपके बैंक का IFSC कोड डालना होगा। ना ये IFSC कोड मिलेगा कहां से? जो आपके पास चेक बुक है आपके बैंक की, वहां पर IFSC कोड लिखा रहता है। सो हमारे पास भी एक सैंपल चेक अवेलेबल है। इस चेक को यदि हम देखें यहां पर, तो आप देख रहे हैं RTGS/NEFT/IFSC कोड। यदि हम थोड़ा जूम करके यहां पे दिखाएं तो आप देख रहे हैं कि बैंक की ब्रांच के एड्रेस के नीचे यहां पे IFSC कोड लिखा हुआ है। यही IFSC कोड हमें NEFT रिक्वेस्ट फॉर्म में भी यहां पर डालना है। फिर बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, ब्रांच का एड्रेस, और उसके बाद कैंसल चेक अपलोड करना है। सो आई विल क्लिक ऑन द चूज फाइल, और जहां पर आपका कैंसल चेक पड़ा हुआ है वहां पर जाएं, जो आपने स्कैन करके सेव किया है, और इसको अपलोड कर दें। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपको यहां पे कैंसल चेक की फोटो भी दिख रही है, एंड देन क्लिक ऑन द सबमिट। जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में सेव हो जाती है।
फिर बैक एंड में हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपकी इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करेंगे और इसको अप्रूव करेंगे यदि सारी इंफॉर्मेशन आपने ठीक तरह से अपलोड की है। जो आपने अभी इंफॉर्मेशन अपलोड की एनईएफटी रिक्वेस्ट फॉर्म में, उसका क्या स्टेटस है, क्या हिस्ट्री रही है, अगर आप पहले भी अपलोड कर चुके हैं तो वो देखने के लिए आप माई प्रोफाइल पे जाएं और एनईएफटी हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करें। जब आप एनईएफटी हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो जब जब आपने एनईएफटी रिक्वेस्ट फॉर्म फिल किया है उसका क्या स्टेटस रहा, अप्रूवल स्टेटस, वो यहां पर आपको दिख सकता है। जैसे कि हम यहां पे देख रहे हैं कि इस यूजर ने 2 बार एनईएफटी रिक्वेस्ट फॉर्म फिल किया, लेकिन स्टेटस यहां पे दिखाई दे रहा है रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हुआ उसका कारण आप रिमार्क्स कॉलम में चेक कर सकते हैं। यहां पे रिमार्क्स लिखे हुए हैं बैंक डिटेल्स इनकम्प्लीट/इनकरेक्ट। इसके अलावा कुछ और भी रीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल नेम इज रॉन्ग, या फॉर एग्जाम्पल अकाउंट नंबर डजंट मैचेस। डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, तो इसीलिए ध्यान रहे जब भी आप एनईएफटी रिक्वेस्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन डालें वो क्रॉस चेक करके ही डालें। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल से फायदा मिलेगा कि आप सही तरीके से अपना और अपनी टीम का एनईएफटी रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कर सकेंगे, जिससे कि आप सही समय पे अपनी मेहनत का पैसा अपने अकाउंट में ले सकें। थैंक यू सो मच।